गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा कमेंट करके बताइए कल कहाँ तक हुआ था। कल आप लोग चले गए थे, कंप्लीट भी नहीं हुआ था वो। कहाँ से पढ़ाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए बेटा कहाँ तक हुआ था बताइए कमेंट करके। गुड मॉर्निंग नीतू, आज स्कूल कैसे जाओगे? कहाँ तक हुआ था बेटा? कहाँ तक हुआ था बेटा कमेंट करके बताइए। क्या पढ़ा रहे थे हम? लास्ट वाला लाइन कमेंट करके बताइए कोई लोग। बताइए कोई कमेंट करके बताओ बेटा कहाँ तक हुआ था, तो उससे क्या आगे हम कंटिन्यू करें। कहाँ तक हुआ था बेटा बताएंगे। हेलो शुभम, जूही भाई, कोई वीडियो बात करता हूँ तो ठीक रहेगा। बेटा कैसे पढ़ा दे? कल हाफ हुआ था, कोई बताओगे नहीं तो कैसे पढ़ाएंगे। आज आप लोग तो बताएंगे नहीं। एज द केस द नॉन एक्सपेंशन वर्क डन, यही लिखा रहे थे, यही लिखा। चलिए चलिए बेटा आ गया समझ में, उसे क्या आगे कंटिन्यू करते, ठीक है ना। वीडियो एंड वॉइस बोथ आर क्लियर बेटा। वीडियो एंड वॉइस बोथ आर क्लियर। चलिए हाँ चलिए बेटा उसी के आगे लिखते हैं एज, ठीक है ना। कल जो बाकी था कल वाला देखिए, आज का लेक्चर तभी समझ में जिसको आएगा जो कल का लेक्चर देखा होगा, उसी को आज समझ में आएगा। एज इन दिस केस, in this case the non expansion work done is electrical work done. Work done is electrical work done. Electrical work done. Therefore
देयरफॉर, ठीक है ना, डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डब्लू इलेक्ट्रिकल, डब्लू इलेक्ट्रिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एन एफ ई से। ये होगा आपका। ये क्वेश्चन कितना था बेटा? इसके पहले कितने क्वेश्चन लिखे थे आप? हल्का कमेंट करके बताइए, इसके पहले कितने क्वेश्चन थे? बोलो बेटा, हल्का जल्दी कमेंट करके बताइए, इसके पहले कितने क्वेश्चन लिखे थे? 1 2 3 कुछ इक्वेशन बनाए थे? ये लिखे थे सर। हाँ, तो इसको कितना इक्वेशन बनाए थे? इक्वेशन कौन था? 1 था, 2 था, 3 था, कितना था? कमेंट करके बताइए जल्दी से। कौन सा इक्वेशन नंबर था बेटा? ये 1 था, 2 था, 3 था? बोलो बेटा। सर ये हो चुका था। ठीक है, हो चुका था, कोई बात नहीं है। तो इसको इक्वेशन नंबर तो बताइए, इसी का आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, आज अरे बेटा मैं कुछ पूछ रहा हूँ, नहीं पढ़ना बंद करें आज। ये क्या 6 क्या लिखी हो? इक्वेशन 6 है। इक्वेशन 6 है। हाँ 6 इक्वेशन। चलिए इक्वेशन 6 कर लीजिए इसको, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसके। इक्वेशन 6 हो गया आपका, ठीक है ना। अब जो है ठीक है, ठीक है ना। फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन, फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन, कंडीशन क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डब्लू, आपका क्या हो जाएगा आपका डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट से। इसको इक्वेशन 7 कर दीजिए, 6 हो जाएगा और ये इक्वेशन 7 हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन 7 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ठीक, ठीक, फ्रॉम नर्स इक्वेशन, ठीक है ना, ठीक है ना, नर्स इक्वेशन, फ्रॉम नर्स इक्वेशन, नर्स इक्वेशन, फ्रॉम नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन क्या होता है आपका, ठीक है ना, जो है नर्स इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। नर्स इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा आपका? ई सेल इक्वल्स टू 0, ई सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 0 और ई नॉट सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका बताइए? आर टी अपॉन एन एफ, आर टी अपॉन एन एफ और एल एन, एल एन, एल एन के सी, ठीक है। नोट कीजिए इतना, तो आगे बताएं। नोट कीजिए, इसके आगे बताएं। चलिए आगे देखते हैं। अब बेटा जो आया है ई सेल इक्वल टू, जब ये 0 हो जाएगा तो ई सेल इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ, ठीक है ना, एल एन के सी आया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, अगर ये नेचुरल लॉग है, एल एन का मतलब नेचुरल लॉग है, कॉमन लॉग बदलने के लिए क्या करेंगे? 2.3, तो हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2.303 आर टी अपॉन आर टी अपॉन एन एफ और लॉग, ठीक है ना, लॉग क्या हो जाएगा आपका के सी, ठीक, ये हो जाएगा आपको, ठीक है। अब बेटा इसको ऐसे कर दें हम, ये एन एफ को इधर ले आए, एन एफ को इधर कर दें, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका बोलिए?
NF ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2.303 और RT 2.303 RT और log KC ये हो जाएगा बेस्ड है। अब इसकी जगह लिख सकते बताइए, इसको इक्वेशन कर दीजिए। आप कितना जानते हैं 7 था, इसको 8 कर दीजिए। ये इक्वेशन 8 हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन 8 हो गया। अब 8 ये देखिए इक्वेशन 7 है, 7 और 8 तो आप जो है ठीक है ना, इसको माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसको, ठीक है ना, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो -NF ई नॉट सेल इक्वल्स टू -2.303 RT और log KC वेस्टर्न इक्वेशन 8 हो गया आपका, 8 हो गया। ठीक, अब देखिए -NF ई नॉट सेल की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा G नॉट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए, डेल्टा G नॉट लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, डेल्टा G नॉट लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका फ्रॉम इक्वेशन ठीक है, 7 and 8 इक्वेशन 7 और 8 से क्या हो जाएगा आपको देखिए, डेल्टा G नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 RT और log माइनस हो जाएगा -2.303 RT log KC और बेस्ड है, ये एक फार्मूला हो जाएगा आपका। ये एक फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, ठीक, इसको क्वेश्चन कितना कर देंगे 9, यही होगा आपका। और एक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा G इक्वल्स टू -2.303 RT और log KC बेस्ड। ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर, स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, बस नोट कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा फार्मूला 10। बस यही हो गया आपका केसी और गिब्स फ्री एनर्जी में रिलेशन, केसी और गिब्स फ्री एनर्जी में रिलेशन हो गया। इसको नोट कर लीजिए। तो न्यूमेरिकल लगवाते हैं, न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल ही बेटा इसके इम्पॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं, नोट कीजिए जल्दी। AC और ये हो गया बेटा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं, कंटेक्स्ट का आपके एनसीईआरटी में यह है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी का बेटा न्यूमेरिकल 3.6 एनटेक्स का देखिए, इसको फिनिश होने के बाद न्यूमेरिकल लगवा देते हैं आपके, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। एनटेक्स, ठीक है, एनटेक्स का क्वेश्चन है 3.6, ठीक है ना, एनटेक्स का क्वेश्चन है 3.6। देखिए 3.6 में क्या दिया है आपका, 3.6 3.6 एनसीईआरटी में जो दिया है, ठीक है ना, कह रहा है दिस सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है ना, आपका इंटेक्स में दिया है दिस सेल इन विच, एक सेल है उसमें रिएक्शन दिया आपका है, दिया है 2Fe
ट्रिपल प्लस एक्वस 2fe 3 प्लस एक्वस और प्लस, ठीक है, प्लस 2i माइनस एक्वस 2i माइनस एक्वस गिव्स आउट 2fe 2 प्लस एक्वस और प्लस, ठीक है ना, प्लस i2 सॉलिड, ठीक है ना, और ई नॉट सेल इसका दिया है, ई नॉट सेल दिया है, जानते हैं कितना, ई नॉट सेल जो दिया है वो दिया है 0.236 वोल्ट 0.236 वोल्ट एट 298 केल्विन ठीक है, एट 298 केल्विन, ठीक है। द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल। स्टैंडर्ड निकालना है, डेल्टा जी नॉट निकालना आपको, ठीक है ना, और क्या निकालना आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, दो चीज निकालना है, ठीक है। तो के सी ना, तो पहले जब तक हम डेल्टा जी निकालेंगे नहीं तब तक के सी निकलेगा नहीं, ठीक है ना। तो वी नो दैट, देखिए वी नो दैट, ठीक। अच्छा, इसमें n कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 2 होगा n के लिए, देखो Fe प्लस 3 से प्लस 2 में जा रहा है तो रिड्यूस हो रहा, i माइनस i2 में जाए 0 में जा रहा तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसमें n की वैल्यू 2 हो जाएगा। तो वी नो दैट, अभी आपने पढ़ा बेटा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट से, बोलो बेटा, अभी ये फार्मूला हमने बताया है, वी नो दैट डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ए नॉट से, माइनस एन एफ ए नॉट से, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन की वैल्यू 2 और एफ 96,500 कूलाम, और ई नॉट की वैल्यू दिया है आपका, कितना दिया है ई नॉट, 0.236, तो यहाँ से डेल्टा जी नॉट कितना आ जाएगा आपका, ठीक है ना, डेल्टा जी नॉट, इसको सॉल्व करेंगे आपका तो आ जाएगा -455,480 -455,480, ठीक है ना, 0 इतना आ जाएगा आपका, ठीक है ना। और क्या आ जाएगा आपका, कूलाम बोल्ट, ठीक है ना, कूलाम सीवी को कूलाम बोल्ट, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, और ठीक है ना, कूलाम वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको हम जो है, या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 455,480 जूल लिख सकते हैं, इतना क्या लिख सकते हैं हम, जूल लिख सकते हैं, इतना जूल। और किलो जूल में इसको आंसर देना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से को डिवाइड कर देंगे, 1000 से क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, जूल, इतना जूल हो जाएगा, या कूलाम वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी यूनिट कूलाम होगी, ठीक है ना, कूलाम, फैराडे की कूलाम पर मोल, ठीक है ना। या सीधे आप जो है, ये आपको आंसर मिलेगा नहीं, इसे छोड़िए, सीधे लिखिए क्या, जूल, इतना जूल हो गया आपको, ठीक है ना। अब ऐसे भी यूनिट लिखना चाहते तो इसका वोल्ट हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, कूलाम पर मोल, ठीक है ना, कूलाम पर मोल, तो कूलाम पर मोल वोल्ट यूनिट होगा, कूलाम पर मोल वोल्ट यूनिट होगा, अगर इससे निकालेंगे आप, कूलाम पर मोल वोल्ट यूनिट हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं जूल, और किलो जूल में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1000 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। और इसमें आपका जो ये आएगा आंसर, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, यहाँ 0 लगा दीजिएगा, पॉइंट आएगा आपका इतना, ठीक। इसको 1000 से डिवाइड करके कितना आएगा, -45.55
किलो जूल, ठीक है ना। ये आंसर हो गया आपका डेल्टा जी का। इसको सॉल्व करके देखिएगा तो आ जाएगा वो, ठीक है ना, 45,548.0 जूल आ जाएगा। और इसको अगर हम किलो जूल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल 3 प्लेस आपका शिफ्ट हो जाएगा आपका, तो 45.55 किलो जूल ये आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। नोट कीजिए, बेटा इस तरीके का न्यूमेरिकल आपको बोर्ड में मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नोट हो गया बेटा, चलिए आगे देखते हैं। नीचे का नहीं दिख रहा है आंसर, दिख रहा होगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा पार्ट। अब इसका हमने क्या निकाल लिया, हमने डेल्टा जी नॉट निकाल लिया। तो डेल्टा जी नॉट निकाल लिया तो फार्मूला क्या होता है आपका, बताइए। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 और RT log KC बेस 10, ये हमने बताया था आपको। तो डेल्टा जी आपने निकाला है, कितना आया डेल्टा जी आपका, ठीक है ना। डेल्टा जी हमने जो निकाला है, ठीक है ना, वो आपका डेल्टा जी कितना निकाला हमने, -45.55 इक्वल टू -2.303 और R की वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ पे, 8.31। R की वैल्यू 8.314 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है ना, किलो जूल पर केल्विन, किलो जूल पर केल्विन, ठीक है ना, किलो जूल पर केल्विन। और टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका, T की जगह 298 और उसके बाद क्या हो जाएगा log KC बेस 10। तो यहाँ से log KC क्या आ जाएगा आपको बताइए। देखिए आपका जो R की यूनिट रखेंगे तो आपका जो ये था ये किलो जूल में था, जो डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू था किलो जूल में था, तो आपको R की वैल्यू भी किलो जूल पर मोल के, जैसे आपका जूल पर केल्विन में नहीं, किलो जूल पर जो है केल्विन में देना था आपको, इसलिए 1000 से डिवाइड कर दिया गया आपको, तो 10 की पावर -3 आ गया है आपका। जब भी किलो जूल में आएगा तो R की वैल्यू हम यही लिखेंगे 8.314 इंटू 10 टू द पावर -3 किलो जूल पर केल्विन, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, log KC बेस 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका मालूम है, आपका आ जाएगा -4.55 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपका -2.303 इंटू 8.314 इंटू 10 टू द पावर -2 और इंटू 298 ये आएगा आपका इंटू 298। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से log KC बेस जो 10 आएगा, जो पूरे को सॉल्व करेंगे आप, ठीक है ना, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका जो है आएगा वो 7.983, ये आएगा 7.983 आएगा। अब KC क्वेश्चन क्या हो जाएगा, KC क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एंटी लॉग आप कितना जाए 7.983। अब एंटी लॉग कैसे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए एंटी लॉग देखने के लिए आप ये जो आपका आपने एक फार्मूला बताया था, अगर ऐसा हो कहीं log A बेस 10 इक्वल टू 5 हो, हमने एक फार्मूला बताया था आपको log का, log A बेस 10 इक्वल टू 5 हो, तो हम क्या करते हैं, जो बेस रहता है जो इक्वल रहता है वो पावर में चला जाता है, तो A इक्वल टू क्या हो जाता था 10 की पावर 5 हो जाता था, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा, यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा आपका, यहाँ भी आपका वही फार्मूला लगेगा,
ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो आपका ये होल नंबर में नहीं है, आपका ये 7.983 है, तो 7.983 है, तो इसको हम पावर 7 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं पावर। और 983 का जो है वो देख लें, एंटी लॉग टेबल देख लें, ठीक है ना, 983 का एंटी लॉग टेबल देख लें, ठीक है ना, तो मिल जाएगा हमको। तो एंटी लॉग टेबल, ये देखिए एंटी लॉग टेबल है, इसका देख लीजिए एंटी लॉग टेबल 0.983 983 है, 983, ठीक है ना, 983। तो 983 का जो दिया है, ठीक है ना, 9616 दिया है, ठीक है ना, 9616 दिया है। हाँ ये दिया, तो ये आपका जो है हो जाएगा केसी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा आपका जो है दिया है आपका, ठीक है ना, 9.616, ठीक है ना, और इंटू 10⁻⁷, यही रहेगा आपका, ठीक है ना। कैसे होगा आप यहाँ देख लीजिएगा आपका, और डिसिमल के बाद 1 है तो पावर आपका 1 ऐड होगा आपका, ठीक है ना, या पॉइंट एक के बाद लगा दीजिएगा, दिया है, ठीक है भाई। डेसिमल के बाद 1 आपका जो है नंबर है आपका, तो 7 + 1 करेंगे 8 होगा, लेकिन फिर यहाँ पॉइंट आएगा, तो पॉइंट को शिफ्ट करके इधर कर देंगे आप, तो पावर 1 घट जाएगा, तो 7 आ जाएगा आपका, ठीक है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको बेटा, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, ठीक है ना। एंटी लॉग टेबल में चले जाएंगे, एंटी लॉग में 7 पावर में चला जाएगा, और 983 का एंटी लॉग में देख लीजिएगा, तो 983 का जब एंटी लॉग टेबल में देखेंगे तो 9616 आएगा, तो पॉइंट 1 इधर कर दीजिएगा बस, क्योंकि 1 आपका है तो इधर कर देंगे, बस आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हो गया बेटा। चलिए, आज आप लोगों का मन भी नहीं लग रहा है, ठीक है ना, आज इसके आगे आप कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, इसके आगे जो है कल कंटिन्यू करेंगे, ये खत्म ही हो गया आपका, ठीक है ना। अब कल जो है फैराडे लॉ आपका है वही पढ़ाएंगे। फैराडे लॉ से सिलेबस में है नहीं आपकी, लेकिन फिर भी हम पढ़ा देंगे, परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू क्लास। 9 वीडियो इसको आज इतना ही पढ़िए, आगे कल देखेंगे।